हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट का प्रश्न संख्या जो है 10 चैप्टर 1 का लघुत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न का आज के वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे, इसका उत्तर जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 और इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 जो है वो कह रहा है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F = R/2। यानी कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आपके प्रश्न संख्या 10 का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो संबंध यही है कि फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये बात आपको प्रूफ करने के लिए कहा है। तो प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा ही हुआ है कि अवतल दर्पण हमें यहाँ पे लिया हुआ है। ये जो प्रूफ करके आपको बताया गया है, इसमें अवतल दर्पण ही लिया गया। और प्रश्न भी आपसे यही पूछा है कि अवतल दर्पण में ये बताना है आपको कि फोकस दूरी F = R/2, यानी फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। समझिएगा ध्यान से, कंसंट्रेट करके। वैसे हमने लाइव क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया था। तो अगर आप लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़े थे तो कोई बात नहीं, आगे से आने वाले जो भी लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, ये एक अवतल दर्पण है, और कह रहा है जिसका ध्रुव जो है वो P है। ठीक है, ये आपका ध्रुव है, और PC मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। AB आपतित किरण है। ठीक है, जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर है। आप देख सकते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है ये इसी के समानांतर आपतित किरण है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ये उसके निकट भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपतित किरण जो है वो PC के मुख्य अक्ष के निकट भी है। अगर हम लोग परिभाषा से देखें, यानी प्रकाश का परावर्तन जो है, यहाँ पे कह रहा है किरण AB जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये परावर्तित होती है, उसके बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। ये रहा इसका मुख्य फोकस। चूंकि त्रिज्या CB जो है वो दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। त्रिज्या क्या है, ये, और ये किस पर अभिलंब है, बिंदु B पर। क्योंकि AB हमारा आपतित किरण है, और B यहाँ पे जो है, इसमें CB जो है, CB दर्पण सतह के, ये जो दर्पण सतह है उसके B बिंदु पर ये क्या है, अभिलंब है। तो जो परावर्तन का नियम हमने देखा है, तो परावर्तन के नियम से हमें पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ABC = CBF, कोण ABC, तो ये आपतन कोण हो गया, और ये आपका परावर्तन कोण हो गया CBF। यहाँ से परावर्तित किरण हो रही है तो ये आपका परावर्तन कोण हो गया, ये हो गया आपतन कोण। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से कोण ABC = कोण CBF, यानी कोण ABC और CBF जो है वो बराबर है, इक्वल टू, यानी कि ये बराबर है। आगे बढ़ने पर हमें ये कह रहा है, लेकिन ABC जो है वो और जो कोण BCF है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ CBF कहा था, यहाँ पे कह रहा है BCF। ABC ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और एक बन रहा है आपका BCF। ये एकांतर कोण होने के कारण बराबर है। ठीक है, आपने एकांतर कोण के बारे में नीचे की कक्षाओं में पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है, और पढ़ा भी है, क्योंकि आपके नीचे की कक्षा में एकांतर कोण दिया हुआ था। तो एकांतर कोण होने के कारण ये त्रिभुज जो है वो कोण ABC
कोण BCF के बराबर है। क्यों है? तो एकांतर कोण होने के कारण। तो इसका नतीजा ये है यहाँ पे कि कोण CBF जो है, ये जो कोण CBF है वो BCF के बराबर है। कोण CBF और कह रहा है कोण BCF, ये दोनों यहीं पे त्रिभुज है, CBF और BCF। ये एकांतर कोण होने के कारण यहाँ पे CBF और BCF जो है वो बराबर हैं। ध्यान से समझिएगा। तो इसके फलस्वरूप क्या कहा जा सकता है कि त्रिभुज BCF जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज BCF जो है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि दो भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु में क्या होती हैं? दो भुजाएं समान होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो BF है और जो FC है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण बराबर है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो भुजा है ये सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल एक नाप का। अगर आप स्केल से भी इसको मेजरमेंट करेंगे तो आपको एक ही माप मिलेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण BF और FC जो है वो बराबर हैं। और अगर B P के बहुत ही निकट हो, B जो है वो P के बहुत ही निकट हो, तो BF जो है वो PF, ये दोनों बराबर होंगे लगभग में। ठीक है, जब ये नजदीक है तो BF और PF जो है वो बराबर होंगे लगभग। इसलिए PF जो है ये हमारा, ये जो PF है ये इक्वल टू, हम लोग इसको FC कह सकते हैं, या फिर FC जो है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि PC/2। तो PC/2 यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या F क्या हो गया हमारा? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी है। PC हमारा जो है वो क्या है? R है। ठीक है, PC क्या है? R है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या है PC इक्वल टू R। R का मतलब वक्रता त्रिज्या। हमने आपको गोलीय दर्पण के सारे टर्म्स को पढ़ाया था, यानी सारे विभिन्न पद जो हैं गोलीय दर्पण के वो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो लाइव क्लास जो हमने करवाया था इस चैप्टर का, उसमें हमने आपको बताया था, इसलिए हम आपको बता देते हैं। ये भी बता दिया हमने कि कब करवाया था। अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप खोजते हैं चैनल पर तो पता चला कि आपको वीडियो नहीं मिला, तो मैंने वीडियो में नहीं बताया है अभी तक। आप अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको जरूर इसका वीडियो जो है गोलीय दर्पण के विभिन्न पदों का, वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ PC जो है ये है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो FC यानी कि फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ये चीज तो हमारा प्रूफ हो गया है। यहाँ कह रहा है कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है, अर्थात दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। ठीक है, अतः हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, आपका यहाँ पे दिया हुआ है PF बराबर FC, ये PF बराबर FC, या फिर PC इक्वल टू 2PF। ये जो पूरा PC है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 2PF के बराबर है। ठीक है, ये PF को अगर हम लोग 2 बार लिख देते हैं तो भी हम लोग PC कह सकते हैं कि 2PF के बराबर है। या फिर हम लोग ये कह लें कि R इक्वल टू 2F, या फिर F बराबर R/2। तो हम लोग इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपसे यही पूछा था प्रश्न में कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये बताना है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो इसके लिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला वहां पे लिख करके प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा और अच्छे से आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।